जरा सोचिए, आप किसी मूवी को लास्ट के 10 मिनट से देखना स्टार्ट करें, क्या आपको स्टोरी समझ में आएगी? बाकी सब जब मूवी की तारीफ कर रहे होंगे, हीरो की तारीफ कर रहे होंगे, लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आपने पूरी मूवी नहीं देखी, आपने सिर्फ लास्ट पार्ट देखा है। सेम इसी तरीके से हम लोगों की जिंदगी है। हम दूसरों की सक्सेस देख के उसको जज करने लग जाते हैं, उसके बारे में सोचने लग जाते हैं, अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चाय विद वर्षा। आज हम बात करने वाले हैं इसी पे। ये हर ह्यूमन की टेंडेंसी है कि वो अपने चैप्टर 2 को दूसरे के चैप्टर 20 के साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर देता है। मतलब ये है कि आपने तो जस्ट अभी स्टार्ट किया है, आपने अपनी लाइफ स्टार्ट करी, आपने किसी काम को स्टार्ट किया, आपने कोई एक टारगेट बनाया है, कोई एक आपने सेट किया कि आज मैं कोई बिजनेस खोला है या कुछ भी है, आपने उसको स्टार्ट किया और इमिडिएटली आप किससे कंपेयर करते हो? जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं उनके साथ में, या जो कामयाब लोग हैं उनके साथ में आप कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन आप ये नहीं देखते हो कि उस इंसान ने उस कामयाबी को हासिल करने के लिए उससे पहले कितनी रातों को सेक्रीफाइस किया है। जो आज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, उससे पहले उसने पता नहीं कितने बिजनेसेस को स्टार्ट करके बंद किया होगा, जो चल ही नहीं पाए होंगे। कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पता नहीं आज प्रमोटेड होकर एक अच्छी पोजीशन पे हैं, उन्होंने कितनी बार फेल इंटरव्यू दिए होंगे, कितनी बार वो फेल हुए होंगे इंटरव्यूज में, कितने लोगों ने उनको रिजेक्ट किया होगा। लेकिन हम वो सब नहीं देखते हैं। हम क्या देखते हैं कि वो आज कामयाब है, और वहीं से हम अपने आप को उनके साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? आपको पता है, कंपैरिजन आप ही को नुकसान पहुंचाता है। उससे पहले तक आप मोटिवेटेड होते हैं, आप कुछ अचीव करने का एक जज्बा लेके बैठे होते हैं, लेकिन जहां आपने दूसरों के साथ कंपेयर करना स्टार्ट करा, आपका मोटिवेशन फेड होना स्टार्ट हो जाता है। आप अपने आप पे शक करने लग जाते हो। आप बस ये सोचने लग जाते हो कि मेरे अंदर क्यों नहीं, मेरे में क्या कमी है। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से आप मूवी को जब तक पूरी नहीं देख लें, आप उसको मूवी को नहीं समझ सकते हैं ना, सेम वे में आप किसी की लाइफ को नहीं समझ सकते हो कि उसने कितने सेक्रीफाइसेस करे होंगे। और पता है, इसमें सबसे बड़ा रोल आजकल सोशल मीडिया परफॉर्म कर रहा है। हम लोग क्या देखते हैं कि दूसरे ने पोस्ट डाली अपने वेकेशंस की, अपने प्रमोशन की, अपने नए घर की, नई गाड़ी की, गैदरिंग्स की, वो सब उन्होंने डाली, और हम उसको देख के इमिडिएटली ये सब कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। और वो मैं क्यों नहीं अगर आप अच्छे वे में लें कि मैं भी कर सकता हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप कंपैरिजन को इस तरीके से करते हैं कि वो आपको पीछे खींचना स्टार्ट कर देता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, सोशल मीडिया पे वही आता है जो हम दिखाने की कोशिश करते हैं। आपने कभी नोटिस भी नहीं किया होगा कि उस प्रमोशन को पाने के लिए कितने सेक्रीफाइसेस दिए हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेस बनने के पाने के लिए, या फिर एक अच्छे वेकेशन पे जाने से पहले उसने कितना मेंटल टॉर्चर झेला होगा, या एक घर खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए उसने पता नहीं कितने का लोन लिया होगा, कितनी ईएमआई उसके पास होंगी, या पता नहीं बिजनेस के लिए भी उसने कितना लोन लिया होगा। हम वो सब नहीं देखते। आप क्या कर रहे होते हो? जो फाइनल एक मूवी है ना, आप उसको देख रहे होते हो, उसके बैक एंड में किस तरीके से कितने शॉट्स हुए हैं हम वो देख ही नहीं पाते हैं। और हम कंपेयर क्या करते हैं? अपने जो हमारे रिपीटेड शॉट्स होते हैं ना, हम उसको उनके सक्सेसफुल शॉट्स के साथ में उसको कंपेयर कर रहे होते हैं। आपने नोटिस किया, या आपको पता है कि बैम्बू जो ट्री होता है, उसकी एक खासियत है, वो पहले कुछ सालों तक जमीन के अंदर अपने रूट्स को मजबूत कर रहा होता है, एंड उसके बाद वो ऊपर आता है। तो उसी तरीके से सक्सेस है। सक्सेस एक दिन में नहीं पाई जाती। उसको पाने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, टाइम लगता है, स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। लेकिन हमारा फोकस कहाँ होता है? हम दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। जिस तरीके से एक छोटा बच्चा पैदा हुआ और हम इमिडिएटली क्या ये सोच सकते हैं कि ये तुरंत अगले साल ही एक एडल्ट बन जाए? अगर कोई आपसे कहे, या आप किसी को कहे कि ये अगले साल तक एडल्ट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसकी हाइट 5.2 हो जाएगी, पॉसिबल है? नहीं। आप क्या कहोगे? पागल है क्या? ऐसे होता है? ऐसी चीजों में हम दूसरे को तुरंत ये बोल देंगे कि उसने इस तरीके की अनरियलिस्टिक बात क्यों कही। लेकिन वही चीज जब हम अपने आप को डाउन फील कराने के में कर रहे होते हैं, तब हम एक बार भी अपने आप के लिए नहीं कहते ये चीजें। अपने आप को हम इतना डाउन कर देते हैं दूसरों की सक्सेस देख के, कि अपने आप को मतलब ऐसे फील करा देते हैं ना कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्रिटिक्स बहुत हैं दुनिया में, जो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, बहुत लोग हैं। तो अपने आप को क्रिटिसाइज मत करिए, अपने आप को सिर्फ मोटिवेटेड रखिए। अपनी बिगनिंग को दूसरे की सक्सेसफुल पार्टी के साथ कंपेयर मत करिए।
आप आज स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरा पहुंच चुका है, लेकिन उसने टाइम दिया है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, एंड उस सेक्रीफाइस के पीछे बहुत सारी चीजें भी होती है। फैमिली सिचुएशंस अलग होती हैं, कंडीशंस अलग होती हैं। किसी की फैमिली वेल स्टैब्लिश्ड होती है जो उनके बच्चों की अच्छी पढ़ाई में इन्वेस्ट करती है। कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है जो बच्चों को बिजनेस स्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं, और कुछ कुछ बेचारा पढ़ते वक्त भी काम कर रहा होता है। कुछ ये होता है कि पहले फैमिली की नीड्स पूरी करे, या कुछ बिजनेस स्टार्ट करे, या कुछ अपने सक्सेस करे। उसके कंधे इतने मजबूत हो रखे होते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से कि वो अपने बारे में सोच भी नहीं पाता। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई कर लिया, या किसी ने किया है, या जो भी कर लेता है, हम उसकी चीजों को जज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने उसकी जर्नी को नहीं देखा। हर किसी की जर्नी अलग है। रास्ते पे आपको अकेले बढ़ना है। दूसरा आपके साथ सिर्फ आपको सपोर्ट कर सकता है, प्रोत्साहित कर सकता है, लेकिन आपको खुद चलना है। आपके अपने चैलेंजेस होंगे, अपनी कठिनाइयां होंगी, अपने अचीवमेंट्स होंगे। दूसरे आपको डाउन भी देंगे और आपको बढ़ावा भी देंगे। हर तरह के लोग लाइफ में मिलेंगे। तो अपने आप को मोटिवेट रखिए, दूसरों से कंपेयर मत करिए, और कभी भी अपनी शुरुआत को दूसरे के साथ में कंपेयर मत करिए। जो स्टेज पे बैठ के एक बहुत अच्छी स्पीच देते हैं ना, पहली स्पीच के टाइम पे वो भी डरते हैं, लेकिन हमें क्या दिखाई देता है कि वाह कितने अच्छे से बोल रहा है, कितना बढ़िया बोल रहा है, क्या फर्स्ट क्लास बोल रहा है। हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो पाएगा, और यहीं से हम अपने आप को डाउन दे देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, सक्सेस जो है वो एक दिन में कभी नहीं आती, छोटी छोटी प्रोग्रेस से आती है। जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते जाएंगे, सक्सेस अपने आप अचीव होती जाएगी। तो इसलिए अपने आप को कंपेयर करना बंद करिए, प्रोत्साहित करिए, आगे बढ़ाइए। और अगर दूसरा कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसको एज ए लर्निंग लीजिए। अगर वो अच्छी दे रहा है, क्रिटिक्स अच्छे हैं, एक्सेप्ट करिए, सुधार करिए और आगे बढ़ जाइए। अगर कोई आपको सिर्फ डिमोटिवेट करने के लिए या आपको डाउन देने के लिए कर रहा है, इस कान से सुनिए, इस कान से निकाल दीजिए, और बढ़ते जाइए अपने लक्ष्य की तरफ। बाकी सब चीजों को इग्नोर करते जाइए। और ये जो कंपैरिजन नाम का कीड़ा है ना, इससे दूर रहिए। जितना इससे दूर रहेंगे उतना प्रोग्रेस होगी, और जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे वैसे वैसे सक्सेस अचीव करती जाएगी। गांव में कहावत है कि जब तक दूसरे का जूता नहीं पहनोगे ना, तब तक उसका कष्ट समझ में नहीं आएगा, उसके पैर में कितने छाले पड़े हैं समझ में नहीं आएगा। उसी तरीके से दूसरे की प्रोग्रेस को तो हम देख सकते हैं, लेकिन उस रास्ते में उसने क्या क्या झेला है वो हम नहीं देख सकते। कितनी रातें वो रोया है, कितने बंद दरवाजों को उसने खटखटाया है, क्या सेक्रीफाइसेस उसने दिए, उनको हम कभी नहीं समझ पाते। इसलिए अपनी लाइफ को दूसरे की लाइफ से कंपेयर मत करिए। आपकी लाइफ है, आपकी कहानी है, उसको उसी वे में लिखिए, अच्छे वे में लिखिए। आपका सफर है। लोग आएंगे, कुछ साथ निभाएंगे, कुछ साथ छोड़ जाएंगे, कुछ अच्छी बातें करेंगे, कुछ बुरी बातें करेंगे। कोई आपको आगे बढ़ने की राह दिखाएगा, कोई आपको पीछे खींचने की कोशिश करेगा। कोई आपकी बुराई करेगा, कोई सामने करेगा, कोई पीछे करेगा, कोई क्रिटिसाइज करेगा, कोई आपका मजाक बनाएगा। लेकिन इन सब से परे उनको इग्नोर करते जाइए और अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग लिखिए। क्योंकि जब आप अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे ना, अपने संघर्षों से लिखेंगे, एंड जब आप सक्सेस की लैडर को अचीव कर लेंगे, जब आप वहां पहुंच जाएंगे, तब आपको अपने आप अपने ऊपर इतना गर्व होगा कि यस, मैंने ये किया। एंड उस वक्त कोई ना कोई आपको देख के भी उसी तरीके से फील करेगा जैसा आप आज दूसरे की सक्सेस को देख के फील करते हैं। कोई और भी आपको देख के कंपेयर करेगा कि ये तो सक्सेसफुल हो गया, कैसे हुआ, क्या सेक्रीफाइसेस थे, वो उसकी समझ में भी नहीं आएगा। तो इसी वे में आप अपने सफर को लिखते जाइए, अपने अकॉर्डिंग लिखते जाइए, मेहनत करते जाइए, गिव अप मत कीजिए, एंड अपने आप को कंपेयर तो बिल्कुल मत कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग चाय विद वर्षा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे, आपके दिल को छुए, तो लाइक्स एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।